पिछले एपिसोड में हमने देखा एडम ऐश और बाकियों को सेप्टाइल का पास्ट बताता है, कैसे एक ट्री को अपने विलेज को बचाने के लिए जंगली पोकेमोन से लड़ता रहा और आखिर में वो एक काफी स्ट्रॉन्ग सेप्टाइल बना है जिसका लक्ष्य है दुनिया का सबसे ताकतवर पोकेमोन में से एक बनना। सेप्टाइल की स्टोरी जानने के बाद ऐश उसके पास जाता है और पूछता है क्या वो उसके साथ सफर करना चाहेगा। तभी आते हैं कुछ जंगली पोकेमोन सेप्टाइल से बैटल करने के लिए। घायल होने के बावजूद सेप्टाइल उन सारे पोकेमोन को डिफीट करता है और ऐश के साथ सफर करने के लिए हाँ बोलता है और ऐसे ही ऐश पकड़ता है अपना 8वां पोकेमोन। सेप्टाइल को पकड़ने के बाद ऐश और बाकियों एडम को अलविदा बोलते हैं और अपनी सफर को कंटिन्यू करते हैं। ऐश, ब्रॉक, सेरिना और गैरी है इलीट माउंटेन पर। उनका लक्ष्य है माउंटेन के टॉप पर होने वाले लेजेंडरी पोकेमोन को ढूंढना और उससे मिलना। मिस्टीवुड विलेज छोड़ने के बाद वो काफी देर से सफर कर रहे हैं। गैरी बोलता है ऐश, हम जल्दी ही माउंट वॉल करके 2nd डिवीजन पहुंचने वाले हैं, यानी हमारा सफर काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और तुम्हें ज़ीमू मिलने के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं है। ऐश बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, पैतो क्रिस्ट विलेज मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ ज़ीमू लेने के लिए। ज़ीमू मिलने के बाद मुझे जल्द से जल्द पीक पे जाना है क्योंकि मैं उस लेजेंडरी पोकेमोन को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ब्रॉक बोलता है मुझे भी उस पोकेमोन से मिलना है। तभी अचानक से कोई बोलता है तो तुम उस पोकेमोन से मिलने जा रहे हो। ये देखने के बाद ऐश आगे पीछे देखता है और तभी उसको दिखते हैं एक ग्रैंडपा। गैरी बोलता है क्या आपको पहाड़ के ऊपर रहने वाले लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में पता है? ये सुनकर वो ग्रैंडपा मुस्कुराते हैं। ऐश बोलता है अगर आपको उसके बारे में पता है तो प्लीज हमें बताइए, हम उस पोकेमोन के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड है। क्या तुम सच में उसके बारे में जानते हो? तभी वो ग्रैंडपा बोलते हैं इस पहाड़ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मुझे उस पोकेमोन के बारे में काफी अच्छे से पता है, मैं इस पहाड़ का पूरा हिस्ट्री जानता हूँ और ये भी अंदाजा लगा सकता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये सुनकर सेरिना बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं अगर तुम्हें उस पोकेमोन के बारे में जानना है तो तुम्हें जाना होगा केव ऑफ मिथ पर। ऐश बोलता है केव ऑफ मिथ कहाँ है ये जगह और वहाँ पर कैसे जाना है? ग्रैंडपा बोलते हैं वो यहाँ से कुछ ही दूर पैतोक्रिश विलेज के करीब होगा। उस केव के अंदर उस लेजेंडरी पोकेमोन का इमेज क्राफ्ट किया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पोकेमोन के बारे में खुद जानो। वो पोकेमोन माउंट वॉलकायर का रक्षक है। उस केव के अंदर काफी सारे राज भी छुपे हैं, कुछ चीजें जो समय ने मिटा दिए हैं और कुछ चीजें जो समय के साथ तुम्हें खुद पता चलेंगे। ये बोलकर ग्रैंडपा वहां से निकल जाते हैं। ऐश बोलता है इसका मतलब केव ऑफ मिथ पे जाने पर हमें उस लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में काफी कुछ पता चलने वाला है। गैरी बोलता है सही कहा और ब्रॉक बोलता है मुझे लगता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए। सेरिना बोलती है और वो पैतोक्रिस्ट विलेज के करीब ही है तो हमें जल्दी से वहां पर जाना होगा। तो ऐश और बाकियों निकल पड़ते हैं केव ऑफ मिथ की तरफ। ग्रैंडपा के हिसाब से वहां पर जाने पर उनको उस लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में पता चलने वाला है। वहां पर जाने के रास्ते में ऐश बोलता है ग्रैंडपा हमें फ्यूचर के बारे में कुछ कह रहे थे, हालांकि मुझे सीधा समझ नहीं आया है, बट मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं है। तभी ब्रॉक बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है ऐश, मुझे लगता है जल्दी ही फिर से एक और समस्या आने वाला है जैसे उस वक्त हमें लाइसेंड्रे से आया था। गैरी बोलता है मेरे ख्याल से वो कुछ अलग ही कहना चाहते हैं, खैर अब उन बातों को छोड़ दो, हमें जल्द से जल्द केव ऑफ मिथ पे जाना है। ऐसे ही ऐश और बाकियों काफी देर तक सफर करते हैं और वो कुछ समय में पैतोक्रिस्ट विलेज के करीब आते हैं। गैरी बोलता है हम पैतोक्रिस्ट विलेज के काफी करीब आ चुके हैं, मुझे लगता है उस केव को यही कहीं होना चाहिए और तभी उन लोगों को दिखता है एक गुफा। सेरिना बोलती है ग्रैंडपा के हिसाब से यही वो केव होना चाहिए। तभी ऐश बोलता है हमें इसके अंदर जाना होगा। जैसे ही ऐश और बाकी उस गुफे के अंदर जाते हैं उनको पता चलता है कि वो गुफा काफी पुराना है और जितना सोचा था उससे भी वो गुफा काफी बड़ा था। ऐश और बाकी उसके और अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उनके सामने आ जाते हैं कुछ पोकेमोन। वो पोकेमोन ऐश और बाकियों पे हमला करने आ रहे थे और उनको अंदर जाने बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। गैरी बोलता है लगता है ये पोकेमोन इस केव के गार्डियंस है या फिर इन्हें लग रहा होगा कि हम इस केव को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तभी ऐश बोलता है अब हम क्या करें, ये पोकेमोन हमें अंदर जाने नहीं देंगे। ब्रॉक बोलता है पहले हमें इन पोकेमोन को शांत करना होगा। तभी गैरी बोलता है इन पोकेमोन को मैं संभाल लूंगा। ये बोलकर वो चुनता है अपना अम्ब्रियन को और बोलता है अम्ब्रियन उन पोकेमोन पर कंफ्यूज रह करो। गैरी का अम्ब्रियन उन केव पोकेमोन पर कंफ्यूज रह करता है और जिसकी वजह से वो सारे पोकेमोन कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी गैरी अम्ब्रियन को वापस ले लेता है और उसी वक्त ऐश और बाकियों जल्दी से गुफे के अंदर जाते हैं। गुफे के काफी अंदर जाने के बाद फाइनली उनको देखने को मिलते हैं काफी सारे पेंटिंग्स और सारे ही लेजेंडरी पोकेमोन के। वहां पर काफी सारे आर्टिफैक्ट्स थे लेजेंडरी पोकेमोन के और वो कोई साधारण पेंटिंग नहीं थे, उनको समझना काफी ज्यादा मुश्किल था। उन पेंटिंग्स के नीचे कुछ लिखा भी था किसी अनजान भाषा में। ऐश बोलता है इन पेंटिंग्स को देखकर लग रहा है कि ये हमें कुछ बताना चाहते हैं, नीचे कुछ लिखा भी है जो हमें समझ नहीं आ रहा है और इनको देखकर लग रहा है कि कोई सीरियस चीज हो रही है। तभी ब्रॉक बोलता है मेरे ख्याल से ये पेंटिंग्स इस माउंटेन के हिस्ट्री है या फिर कहे तो यहाँ की पास्ट है। सच बताओ तो यहाँ के सारे पेंटिंग्स काफी मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग है। गैरी बोलता है मुझे भी यही लगता है, जो भी हो हमें इन पेंटिंग से मतलब नहीं है, हमें देखना है कि इस पहाड़ के पीक पे कौन सा लेजेंडरी पोकेमोन है। तभी सेरिना बोलती है दोस्तों
आगे देखो। ये सुनकर ऐश और बाकी अपने आगे देखते हैं। उन सभी के आगे होता है एक पेंटिंग, लेकिन ये दूसरों के मुकाबले काफी बड़ा था। वो पेंटिंग था एक लेजेंडरी पोकेमोन का। उसके नीचे लिखा था वॉल्कायर का गार्डियन। उस पेंटिंग को देखकर ऐश, ब्रॉक, सेरेना और ग्यारी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्यारी बोलता है तो ये है वो पोकेमोन जिसके लिए हम माउंट वॉल्कायर आए हैं। ऐश बोलता है इस पोकेमोन को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्रॉक बोलता है हम भी इस पोकेमोन से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वो पेंटिंग था लेजेंडरी ट्रियो बर्ड्स के मास्टर का। वो पेंटिंग था लूगिया का।